हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात किया था सेमीकंडक्टर में इंटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में बात किया था इंटेंसिव सेमीकंडक्टर। उसके बारे में उससे पहले हमने बात किया था सेमीकंडक्टर में और कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। कौन कौन से सेमीकंडक्टर यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें एक टर्म आया था मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर। क्या होता है उसके बारे में उसको जानने से पहले हमको एक चीज़ और जानना होगा, मास एक्शन लॉ। ये क्या होता है? मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कोई भी जो सेमीकंडक्टर है उसमें कौन सा मेजॉरिटी में है, कौन सा माइनॉरिटी में है। ओके, तो मेजॉरिटी में जो होता है क्या होता है, मास एक्शन लॉ पहले जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज इक्वल टू Ni²। तो प्रोडक्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, जो प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, होल्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? Ni क्या है? कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में हमने बात किया था, तो N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू कैरियर कंसंट्रेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर इक्वल। सो द प्रोडक्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ni², यानी कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम पता करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है उसमें हम कितना नंबर्स ऑफ होल्स है, कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये आपका P हो गया होल्स, P होल्स हो गया, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि होल्स कितना है, तो Ni² अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका होल्स हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है, तो Ni² अपॉन क्या होल्स हो जाएगा। ये इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मटेरियल है उसमें कितना नंबर्स ऑफ होल्स है, कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मास एक्शन लॉ ये भी कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज इक्वल टू Ni², यानी कैरियर कंसंट्रेशन। Ni का मतलब हो गया कैरियर कंसंट्रेशन, तो कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मास एक्शन लॉ का पर्पस ये है, इस लॉ का पर्पस ये है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को पता करना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। The purpose of this law is identify the numbers of holes and the numbers of electron। ओके, इससे ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि होल्स और इलेक्ट्रॉन को पता करते हैं इस लॉ से, तो इससे ये भी हम कर सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग हम मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मास एक्शन लॉ इन इंटेंसिव सेमीकंडक्टर। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर आपका फिनिश हो गया यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर।
एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को इंटेंसिव सेमीकंडक्टर बोले थे, और जिसमें इम्प्योरिटी को जब ऐड कर देते हैं तो ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन जाता है। नाम से ही पता चलता है एक्सटेंसिव मतलब बाहर से जो ऐड होता है, बाहर से जो ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो इसमें कुछ टर्म आते हैं जैसे डोपिंग, डोपिंग करते हैं। डोपिंग का सबसे पहले ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है कैसे, इसमें क्या करते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी को ऐड किए तो जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसे बोलते हैं डोपांट। डोपांट, ओके, डोपांट होता है। और जो उसके बाद जब डोपांट को ऐड किए जिस मटेरियल, अच्छा ये डोपांट जो होता है दो तरह के हम ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। अब इस इम्प्योरिटी को ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं डोपिंग। इसे बोलते हैं, ये जो डोपांट हुआ इसको ऐड करने की जो प्रक्रिया होता है उसे डोपिंग बोलते हैं। अब इसके बाद जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर दिए तो इसके बाद ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसी को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। अब इसमें आता है जो डोपांट ऐड कर रहे हैं ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, ठीक है। तो ट्राइवैलेंट एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। कौन कौन से, एन टाइप पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। अब एन टाइप कब बनेगा और पी टाइप कब बनेगा, तो एन टाइप जो है जब डोपांट कौन सा होगा, यानी इम्प्योरिटी कौन सा ऐड करेंगे, सॉरी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे पेंटावैलेंट, उस टाइम ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। यहाँ पे लिख देता हूं, हम अब इम्प्योरिटी नहीं बोलेंगे, हम डोपांट बोलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि हम इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डोपांट जो होगा आपका कौन सा होगा, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट जब ऐड किए तो ये एन टाइप बन गया। अब इसमें जो होता है एन टाइप में चार्ज कैरियर दो तरह के बताए थे, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। तो इसमें जो मेजॉरिटी में जो होगा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, ओके। तो मेजॉरिटी में जो होगा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी में होल्स होगा। अब क्यों होगा इसको हम विशेष डिस्कस करेंगे, क्यों होगा। जो ये ट्री के फॉर्म में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बनता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ओके। तो पी टाइप, अब देखिए एन टाइप हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब पी टाइप को देखते हैं।
पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपांट होता है, पी टाइप में जो डोपांट को ऐड करेंगे, डोपांट को ऐड करेंगे वो कौन सा होगा? ट्राईवैलेंट। डोपांट होगा कौन सा? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट होगा, तो ट्राईवैलेंट होगा। अब इसके बाद इसमें भी 2 चार्ज कैरियर होंगे, 2 चार्ज कैरियर होंगे। कौन सा? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। अब इसमें मेजॉरिटी में कौन सा होगा? मेजॉरिटी में जो होगा इसमें होल्स आएंगे, इसमें माइनॉरिटी में कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका कुछ ट्री के फॉर्म में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है, कैसे होता है, क्यों होता है, अब इस पे विशेष डिस्कस करेंगे कि मेजॉरिटी में होल्स कैसे आते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ट्री के फॉर्म में है, इसको समझ लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको बोर्ड में यानी क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर कर सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए डिफाइन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, तो सबसे पहले एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या है उसके बारे में लिखिए। When we add some amount of impurity to pure semiconductor, then the resultant material is called extensive semiconductor. अब इसको क्या कहते हैं? बी जनरेटेड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। बी जनरेटेड सेमीकंडक्टर। अब देखिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इम्प्योरिटी को ऐड करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर is called doping. Next point, the material used for doping is called dopant. पहले भी बता चुके हैं कि जो मटेरियल डोपिंग में यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? डोपांट बोलते हैं। डोपांट में कौन कौन से जो मोस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है कौन सा होता है? एल्युमिनियम और फास्फोरस होता है, या तो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट। तो द मटेरियल यूज्ड फॉर डोपिंग इज कॉल्ड डोपांट। The impurity will be either trivalent or pentavalent. 2 तरह के impurity हो सकते हैं, trivalent और pentavalent. Most used material as impurity is aluminium और phosphorus. ये 2 मटेरियल बहुत ज्यादा यूज होते हैं सेमीकंडक्टर में डोपांट के रूप में। According to the impurity, there are 2 type of extensive semiconductor. Either N-type सेमीकंडक्टर और P-type सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे। पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेगा, आपको नंबर ज़्यादा आएगा, अच्छा नंबर देगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसे भी पता होता है कि आप किस वे में आंसर कर रहे हो, ये मायने रखता है। आप क्या लिख रहे हो वो नहीं मायने रखता, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसे पूरे कहानी को फॉर्म में लिखोगे तो उसे भी चेक करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, तो उतना अच्छा नंबर नहीं उठेगा। तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर कीजिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बात किया था एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में 2 टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप। तो ये देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी होता है कौन सा होता है? पेंटावैलेंट। ये आपका इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन सा? एक हमने 2 टाइप का 2 सेमीकंडक्टर 2 डोपांट के बारे में बताया था जो इम्प्योरिटी ऐड करते थे। कौन सा? एल्युमिनियम और फास्फोरस। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एल्युमिनियम, ये फास्फोरस है जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। फास्फोरस को आपने लिया, ये आपका पेंटावैलेंट। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो फास्फोरस का
जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है तो देखिए ये सिलिकॉन से सिलिकॉन क्या हो गया, ये आपका 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन वो फ्री रह जाता है, ठीक है। तो एट 0 केल्विन पे क्या होता है, 0 केल्विन पे एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। क्यों? क्योंकि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है जो कंडक्शन बैंड के पास होता है लेकिन कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अगर इसको थोड़ा सा हीट और मिल जाए तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज और, एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर भी कहा जाता है, डोनर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। तो ये देखिए 0 केल्विन पे एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। जब इसको क्या करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था कंडक्शन बैंड के पास वो कहाँ चल गया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी बढ़ जाती है और होल्स, यहाँ होल्स रह जाते हैं। होल्स कहाँ रह जाते हैं, वैलेंस बैंड में होल्स रह जाते हैं। यहाँ से जो भी, जैसे आपका ये देख लीजिए, यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पे आप एनर्जी दिए, मतलब कोई भी है तो यहाँ पे एनर्जी दिए, हीट दिए, एनर्जी के हीट को दिए एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन है जो अपना कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंट प्लेस रह जाता है। वैकेंट प्लेस रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। हमने पहले भी बताया जो होल्स होता है इलेक्ट्रॉन का घर होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में इस वजह से क्या होता है कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा संख्या में मिलते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में जो हो जाता है, कौन सा होता है, मेजॉरिटी में जो आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी में कौन सा होता है, कौन सा चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन होल्स होता है माइनॉरिटी में। अब एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज कैरियर है और होल्स है जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक बात और है कि जो क्या होता है, जो डोपिंग लेवल होता है, हम किसी भी अमाउंट में सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी को ऐड नहीं कर सकते, उसका कुछ लेवल होता है, डिफाइन किया हुआ लेवल होता है। जैसे ये देखिए, द अमाउंट ऑफ डोपिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डोपिंग लेवल। जैसे आपका 1:10⁶ है, 10⁶ है। अच्छा ये 1 क्या है, 10⁶ क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो 1 है वो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी है। ये क्या है, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी। अब ये 10⁶ क्या है, 10⁶ जो है आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कहने का मतलब जो है 10⁶ है, इतना मतलब इतना जो एटम है, इतना एटम में हम इतना एक इम्प्योरिटी को ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये कौन सा, मीडियम कंसंट्रेशन है, मीडियम कंसंट्रेशन। अब ये देखिए दूसरा जो है 1:10⁻², ये क्या है, मतलब ये है जो आपका लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन। अब ये है 1:10⁻3, ये हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन।
थोड़ा सा समझिएगा, जो इम्प्योरिटी है 10⁶ में हम एक इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, यहाँ पे 12 में एक इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम 6 आदमी में 6 में हम एक इम्प्योरिटी को देते हैं, ऐड करते हैं, यानी जो फास्फोरस है, जैसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को बताए थे, तो एन टाइप अभी जो फिगर बनाए थे, अगर क्या है वहां पे हम क्या करेंगे, 6 सिलिकॉन में एक फास्फोरस को ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन जो होगा ये मीडियम कंसंट्रेशन बनेगा। दूसरा है 12, मतलब 12 में हम एक को ऐड करेंगे, 12 में हम एक इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन बनेगा, मतलब कम यहाँ पे कम इम्प्योरिटी ऐड हो रहा, ये लो कंसंट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10⁻³ में हम एक इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ये कुछ बेसिक सा कंसंट्रेशन है और कैरियर कंसंट्रेशन के लिए, मतलब ये हम इम्प्योरिटी को ऐड करने का ये डोपिंग लेवल है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से डिफाइन है 2-3। अब इसमें एक टर्म आता है नंबर, अच्छा ये देखिए ये क्या है, डोनर, इसको डोनर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डोनर कंसंट्रेशन कितना होगा, नंबर ऑफ डोनर कंसंट्रेशन, इसको एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं। एनडी क्या होगा, तो ये होगा कैरियर कंसंट्रेशन, इनटू इसको कैरियर कंसंट्रेशन इनटू क्या, डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल, ये फॉर्मूला है डोनर कंसंट्रेशन निकालने का, मतलब कहने का मतलब कितना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या, जर्मेनियम का। जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम में आपका जो डोनर कंसंट्रेशन बनेगा कितना बनेगा, ठीक है। तो जर्मेनियम का कैरियर कंसंट्रेशन आपका गिवन है, क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है आपका कैरियर कंसंट्रेशन, आपका दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻12 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जर्मेनियम का कैरियर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। दूसरा जो है डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल 3 लेवल हमने बताया, मीडियम, हाई, लो, तीनों पे आप चेक कर सकते हो। डोपिंग लेवल भी गिवन है, हम एक ले लेते हैं मीडियम डोपिंग लेवल, ओके, 1:10⁶। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डोनर कंसंट्रेशन यानी एनडी कितना होगा, तो कैरियर कंसंट्रेशन इनटू डोपिंग लेवल कर दीजिए, कितना, 5 × 10⁻22 इनटू 1/10⁶। ये आपका हो गया। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ 6 से, इसमें से 6 खत्म कर दीजिए, कितना बच गया, 5 × 10⁻, कितना, 16। ये आपका डोनर कंसंट्रेशन हो गया, मतलब आपको इतना इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे यहाँ पे। ये अगर डोपिंग मीडियम लेवल में होता है तो, ठीक है।
अब इसको आप हाई लेवल में भी चेक कर सकते हो। हाई लेवल में कितना होगा, हाई लेवल कितना होता है, हाई लेवल की बात करें तो इसका रेशियो होता है 1:10⁻³ यहाँ पे आप जर्मेनियम का डोनर कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो। तो एनडी बराबर क्या होगा, एनडी आपका कैरियर कंसंट्रेशन दिया हुआ है 5×10⁻22 इंटू आपका डोपिंग लेवल कितना हो गया 1:10⁻³ ये हो गया। तो इससे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 5×10⁻19। अच्छा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, जो कैरियर डोनर कंसंट्रेशन हम निकाल रहे हैं इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस है, ठीक है। आप आपका जो होमवर्क है इसमें आप मीडियम हो गया, हाई हो गया, अब इससे आप क्या लो कंसंट्रेशन निकालिएगा खुद से। आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हो, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ डोनर कंसंट्रेशन। डोनर कंसंट्रेशन के कारण ही हम एन टाइप को जो मेजॉरिटी में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल्स सिंस एक्स्ट्रा शिफ्ट electron donating by n-type semiconductor hence there is positive ions developed। जो माइनॉरिटी में क्या होता है होल्स होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो अगर टेम्परेचर देते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो शिफ्ट होने की वजह से वो क्या बनाते हैं पॉजिटिव आयन डेवलप करते हैं। ओके, द पॉजिटिव आयंस आर इमोबाइल चार्ज कैरियर, और ये पॉजिटिव जो आयन बनते हैं डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं चार्ज कैरियर में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप, तो इसमें जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये आपका पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है माइनॉरिटी में जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला जो दिख रहा है होल्स है माइनॉरिटी में। अब जो रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ, जो कुछ जो चार्ज कैरियर है वैलेंस बैंड से यहाँ से वैलेंस बैंड से यहाँ पहुंचा, तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ भेज रहा है, यानी डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है इमोबाइल आयंस है, जिसकी वजह से यहाँ जो है यानी कंडक्शन बैंड में क्या है, अच्छा ये इमोबाइल आयन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन ही है, तो डोनेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो गया। तो ये क्या कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, माइनॉरिटी में होल्स कैसे आ जाते हैं। हम उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितना होल्स रहेंगे, इसको भी पता करेंगे। चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इसमें क्या होता है कैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसको पता करते हैं। तो ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके माध्यम से हम पता करते हैं कि जो डोनर कंसंट्रेशन है हम कितने अमाउंट में ऐड करते, कितना जो चार्ज कैरियर है हमारा इलेक्ट्रॉन कितना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी कितना है, वो हम पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। तो ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यानी P से हम होल्स को रिप्रेजेंट किए, N से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किए। ठीक है, तो क्या होता है अगर हम होल्स में, ये क्या है Nd, अभी हम बात किए थे Nd, ये है आपका डोनर कंसंट्रेशन। डोनर कंसंट्रेशन यानी क्या होता है, डोनर कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन इस घर से जब निकल जाता है, माने इस घर से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे इस तरह से बहुत सारे बने हुए हैं, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो होल्स बच जाता है, तो यहाँ से कितने होल्स, यानी दोनों बराबर है, तो यानी होल्स प्लस डोनर कंसंट्रेशन बराबर इलेक्ट्रॉन इनटू ये Na है। Na का कहने का मतलब एक्सेप्टर होता है। ठीक है, जो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन आगे पढ़ेंगे पी टाइप में, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये जानिए कि जो एन टाइप में होता है एक्सेप्टर 0 होता है, Na बराबर 0 होता है। ठीक है, तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर P प्लस Nd बराबर N प्लस 0, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर Na क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए N हो जाएगा मच ग्रेटर देन P, यानी आपका इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा और होल से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ड्यू टू ये डोनर कंसंट्रेशन यहाँ पे जो आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ रहा है, होल्स प्लस ये क्या है, डोनर कंसंट्रेशन, डोनर कंसंट्रेशन दोनों के सम के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना ज्यादा है, तो Nd जितना Nd है, Nd का वैल्यू है, Nd का वैल्यू ही इसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा, यानी होल से इतना ज्यादा है। ठीक है, तो Nd बराबर N हो जाएगा। तो मेजॉरिटी कितना ज्यादा है, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा, तो कितना ज्यादा है, N ज्यादा है। ठीक है, Nd माने इलेक्ट्रॉन जो है N कितना ज्यादा है, Nd जो कंसंट्रेशन है आपका डोनर कंसंट्रेशन वो आपका ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में हमने देखा था मास एक्शन, उसी तरह से इसमें भी हम पता करेंगे कि कितना होल्स है, कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, according to mass action law, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ हम जानते हैं क्या होता है, N इंटू P बराबर Ni², यानी इलेक्ट्रॉन इंटू होल्स बराबर कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से जो मेजॉरिटी है N है, यानी इलेक्ट्रॉन कितना, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Ni² अपॉन P यानी होल्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। अब होल्स का भी इसी तरह से हो जाएगा Ni² अपॉन क्या, N यानी इलेक्ट्रॉन, ये आपका होल्स का संख्या हो गया। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम में उतना नहीं पूछेगा, आप लोग को ये पूछ सकता है कि कैरियर कंसंट्रेशन कितना होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो N इंटू P बराबर Ni², ये आपका पूछ सकता है। ठीक है,
ये आपका यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगले लेक्चर में इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। जब एन टाइप और पी टाइप दोनों को मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है, जंक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पूरे पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।